उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज में सामान्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमला राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी का अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण किया। इसके बाद वे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, आईएमए के लोगों से भी चर्चा की। जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जयरोग अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक में बात हुई है। सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखेंगी। वही आईएमए और एमटीए की तरफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिए गए, जिसमें अस्पताल में पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया। डॉक्टर्स का कहना था सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना रही है, लेकिन वहां मरीज और अटेंडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्राइसिस है, जिस पर समाधान की बात कही। वहीं बीच बैठक से महापौर उठकर चली गयी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड पर भी सवाल उठाए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, ग्वालियर महापौर शोभा शुक्रवार व मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा, मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है। यहाँ के अस्पताल 250 बेड की जो क्षमता का है, उसमें सीटी एमआरआई से लेके, सीवरेज सिस्टम से लेके, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके, और जो वहाँ सफाई और कैजुअलिटी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुंचाने की व्यवस्था, जो मशीनों की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है, उन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। अभी तो बैठक चल रही है। मैं तो एक्चुअली में क्या नगर निगम में मुझे थोड़ा काम था और बैठक वैसे भी लेट हो गई थी थोड़ी, तो अभी तो वही चिकित्सा उसके ऊपर चल रही है। सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं। 1000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में जो भी समस्या है उसको भी रखी गई हैं कि तो उप मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ल जी ने विश्वास दिलाया है कि जो भी समस्याएं उनको पूरा करेंगे। और अब बैठक में अभी तो चर्चा चल रही है। मैंने अपनी तरफ से आयुष्मान कार्ड के लिए रखा था कि कई हॉस्पिटल में ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, लेकिन मरीज को ये बाद में पता चलता है जब उनका बिल बन के आता है। तो इसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि पहले लोगों ने इसकी मान्यता ली थी, लेकिन पेमेंट समय पर न आने के कारण मतलब हॉस्पिटल से उसकी मान्यता उन लोगों ने हटा दी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आयुष्मान कार्ड एक सरकारी योजना है और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और जो हॉस्पिटल में इनकी मान्यता ली है उनको भी समय पर पेमेंट आएगा, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इस योजना का सभी लोग लाभ उठाएं। आज मेडिकल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय आए थे, उन्होंने एक साधारण सभा की जो मीटिंग थी हमारी, जो चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए, इस पे कई विषयों पे चर्चा हुई। तो उसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे चिकित्सकों के लिए यहाँ पे रिहायशी जो क्वार्टर है उनकी व्यवस्था के लिए बात करी कि कैंपस में हो सके, तो जिससे कि मरीजों को इमरजेंसी में वो आके इलाज की व्यवस्था उनको मिल सके। बाकी हमने उनको डीएसीपी जो दिया है उसके शीघ्र क्रियान्वयन की बात करी है, और हमारे जो सुपर स्पेशलिटी के जो चिकित्सा शिक्षक थे उनकी नियुक्ति में जो आश्वासन दिए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था। उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से सुना और उसका शीघ्र निराकरण की बात करी है। और दोनों विभागों का जो मर्जर हुआ है उस पर भी हमने कहा है कि चिकित्सा मेडिकल टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर उसमें आगे बढ़ा जाए। और जो पे प्रोटेक्शन की बात है हमारे मेडिकल टीचर्स की, जो एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे में जा रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पे प्रोटेक्शन को भी इसमें शामिल करके उनको पे प्रोटेक्शन